शायद वो शुरुआती मैचेस इतने अच्छे नहीं गए। कमबैक पे हमेशा ध्यान दिया है और इस बार भी कमबैक करने पे ध्यान रहेगा उनका। बट वहीं अगर 8-बिट की बात की जाए, रोटेशन उनकी भी चलती हुई और फाइट भी चालू हुई है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस टीम तबलास के बीच में। जी हाँ, रूइंस के दूसरे इलाके के आसपास वो टीम। बट वहीं अगर टीम तबलास को देखें, ऑल्टीट्यूड ने एक अच्छा नॉक निकाला, काफी लॉन्ग रेंज स्प्रेस देखने को मिल रहे हैं। बट ये क्या हो गया, ये पहाड़ पे कितनी टीम्स आएंगी? हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, टीम सोल और लिखिता ई स्पोर्ट्स। ये बर्मुडा ट्रायंगल की एक्सपेक्टेशंस तो मैंने भी नहीं करी थी, बिकॉज सैंडविच सिचुएशन में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब फंसने वाली है। और आप देखिए, लिखिता ई स्पोर्ट्स अब सर्कल से थोड़ा बाहर हो चुके हैं, यानी कि वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और ऐसे में अगर ये फाइट स्टार्ट होती है, हम सबको पता है कि टीम सोल वो थर्ड पार्टी बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, वो व्हीकल रनओवर्स बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। और ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जब शुरुआत में दो टीम्स जो आई वो आपस में लड़ती रह जाए और टीम सोल, जिनको अंकों की सच में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वो इस पूरी फाइट को अपना बना ले। एक ग्रेनेड आगे गया सिम्प, उनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा आया और उनको भी अब थोड़ा पीछे आके अपने आप को हील तो करना पड़ेगा। दो तरफा वार है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, दो तरफों से नेड्स का सामना करते हुए। ये नेड से आर्टिफिशियल रेड जोन बनाया गया है। पंक को मान्या ने डाउन किया है, सिम्प नेड का शिकार हुआ है। फ्रैग कौन निकालेगा? बैक टू बैक नेड्स, बैक टू बैक आक्रमण। एक तरफ लिखिता ई स्पोर्ट्स, बट जॉनथन टेक्स गॉब्लिन डाउन। एक किंग ने दूसरे किंग को डाउन किया है, बट हेक्टर कवर देने के लिए सही समय पे आए। गॉब्लिन को डाउन करने की कोशिश, जॉनथन को माफ कीजिए, डाउन करने की कोशिश। पर टीम सोल, ये दोनों टीम्स के बीच में ना टीम सोल ने सही समय पे आगमन दिखाया और बेहतर एडवांटेज मिला है उनको। और इसी चीज की तो मैं चर्चा कर भी रहा था कि ऐसा ना हो कि टीम सोल वो सारे अंक वहां से लेके जाए। एडविनो वो आखिरी खिलाड़ी बचे थे और 100 में उन्होंने बताया कि समय अब वो चलाना चाहते हैं टीम सोल का। और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उड़ना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर तो ग्लिचेक्स उनके लिए बहुत बड़ा एक पहाड़ बन के खड़े हुए हैं। जी हाँ, दिक्कतें उनकी बढ़ सकती हैं। हालांकि अच्छी बात है कि दोनों टीम सर्कल के अंदर, बट जॉनथन उन्होंने ऐश को डाउन किया। और आपने चर्चा की भी थी कि कल ही के दिन हमें ये फाइनल सर्कल में बैटल देखने को मिली थी मीरामार में। और अब कोशिश करेगी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की उस पूरी चुनौती को 1-1 किया जाए। रिवाइवल इनिशिएट हो रहे हैं और जॉनथन के नाक के नीचे वो रिवाइवल हो रहा है। टर्मी की बात करिए, वो भी आ चुके हैं और अब ये प्रॉपर जो फाइट है वो हमें देखने को मिलने वाली है। हालांकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, उनके खिलाड़ी पीछे की तरफ मौजूद है। वो ग्रेनेड उन्होंने थ्रो जरूर किया, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बनाएगा। और बहुत दूर दराज के इलाकों से पंक वो हैं जो शॉट लेना चाहते हैं, पर क्या वो कवर फायर दे पाएंगे, वो देखने वाली बात। हालांकि दो खिलाड़ी डाउन है, टर्मी गोज डाउन एज वेल। सेम एक बार फिर से वो अपनी टीम के लिए सेवियर का रोल अदा करेंगे। सिम्फोर्ड वो यहां पर 3 फिनिशेस लेके जाएंगे और जॉनथन को रिवाइवल भी मिल जाएगा। सिंपली स्टनिंग, सिंपली फैंटास्टिक। सिम्प का ये पूरा मोमेंटम, और ये चाहिए भी था। देखिए, बात करें अगर टीम फॉबल की, इनिशियली उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवाया था, फिर एक और फिनिश आया और रैगनार वो है जो चारों फिनिश अपनी टीम के लिए लेकर के गए। यहां पर ओपनिंग नॉक निकाला गया है, वॉबल आउटनंबर्ड है। एक 2v3 की सिचुएशन को 2v2 में कन्वर्ट किया गया टीम वॉबल के द्वारा। पर देखना यह कि क्या वहां पे कुछ और नॉक्स आ सकते हैं। वही बात करें टीम फॉरएवर एक्सीडेंट रॉस की, तो लूसीफर वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर उनके ऊपर एक नॉक निकाला गया और गोकुल वो थे जिन्होंने वो फिनिश सिक्योर कर लिया। वो फिनिश जाएगा नहीं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में। हालांकि ये फाइट्स और कितना ज्यादा आगे जाएंगी। अभी उनका एक ग्रेनेड रेकनिंग के खिलाड़ियों का खात्मा करता हुआ इस पूरे मौके के ऊपर। हालांकि जॉनथन, इट लुक्स लाइक वो प्लेयर्स को यहां से टेक डाउन करना चाहते हैं। 1 HP मात्र बची थी, लेकिन ये काम साइड लाइन से फ्लॉक ने किया है। मुश्किलें दोनों तरफ से बनती हुई और फॉरएवर रेड एक्सट्रॉस वो इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएंगे। भेदने की कोशिश लाख करी गई, लेकिन जब समय आया उनका तो वो अंत निश्चित हो चुका था। 6 टीमें बची हैं, 13 खिलाड़ी इस पूरे मौके पर। क्या बढ़िया प्रदर्शन जो टीम वॉबल दिखा रही है। और आज के दिन पे सिर्फ प्लेसमेंट नहीं, फिनिशेस पे भी फोकस किया है इस टीम ने। वहीं बात करें सिनसिनाटी किड्स की, इकलौती टीम जिनके चारों प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं। पर अभी के लिए जॉनथन उन्होंने माइटी को डाउन किया है। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो सकता है। जी हाँ, वहां पे कवर जरूर मौजूद है, बट एक दिक्कत की बात यह है कि वो जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा लो लाइंग एरिया में है और वहां से ये जो चढ़ाई है माउंटेन की, ये चैलेंजिंग थोड़ी ज्यादा हो सकती है। जॉनथन और पंक वो ग्रेनेड कुक कर रहे हैं, वो वॉबल को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। पंक का वो ग्रेनेड वैम्पी को डाउन करेगा, अगला ग्रेनेड जाएगा और इसी के साथ टीम वॉबल उनका समापन। एक फिनिश जॉनथन के खाते में, एक फिनिश जो पंक के खाते में जाएगा। और अब बारी है टीम सिनसिनाटी किड्स की। मैं बस देखना चाहता हूं कि वो 2 प्लेयर्स सर्कल में आएंगे तो आखिर आएंगे कैसे। बट सिनसिनाटी किड्स, आज के दिन की प्रेडिक्शन भी सिनसिनाटी किड्स ही मैंने की थी, क्योंकि कल के दिन पे भी बहुत बढ़िया अग्रेशन उन्होंने दिखाया था और यहां पर भी अग्रेशन और प्लेसमेंट का परफेक्ट बैलेंस। बट माइटी गोज डाउन। लेकिन इसके आगे क्या किया जा सकता है, क्योंकि आपको फाइट्स को एग्जीक्यूट करके फिनिश करने के लिए आगे जाना पड़ेगा। हाइट का एडवांटेज है टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, बट उसके बावजूद वो स्मोक का बढ़िया इस्तेमाल, वो बढ़िया कॉल आउट जो दिए गए, सिनर्जी ऑन पॉइंट।
और अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि फ्लॉक क्या एक बार फिर से वो कुछ बेहतर करेंगे, बट पंक वो प्ले जोन का शिकार हो गए और अब एक 2v4 में कन्वर्ट हो चुकी है ये फाइट। सारी जिम्मेदारी एडमिनो और जॉनथन के कंधे पे, और सिंसिनाटी किड्स उन्होंने फिनिश फीड रीड की होगी, उनको भी पता है कि उनके पास वो मैन एडवांटेज अब आ चुका है। जॉनथन वो शॉट लेने की कोशिश करते, बट फ्लॉक उन्होंने एक और नॉक निकाला और वो उनके खाते में जाता हुआ 7वां फिनिश। एडमिनो वो कुछ खास करके जाएंगे नहीं, और सिंसिनाटी किड्स क्या दमदार प्रदर्शन, एक मच नीडेड चिकन डिनर जो उनके खाते में जाएगा। पर इन सब के बीच में एकेओपी वो कवर फायर देने के लिए तैयार है और आरू उन्होंने विस्गॉट को रिवाइव कर दिया। समय सही निकाला ओरंगुटान के खिलाड़ियों ने एक दूसरे के लिए, ताकि वो रिवाइवल्स मिल सके। दूसरी तरफ एफएस के लिए दिक्कतें हो चुकी हैं, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके विरुद्ध फाइट लेती हुए। इसके बाद हम इस सैनहॉक के अंदर देख रहे हैं किस तरीके से सर्कल आपके विरुद्ध खेल रहा है। रूइंस की साइड जाएगा, इसके पहले लग रहा था कि बूट कैंप की तरफ रह सकता है। वॉबल के खिलाड़ी, इनके पास खुश होने के लिए ज्यादा समय बचता ही नहीं है। एक खिलाड़ी को नॉक किया, 7 के 7 ट्रेड आउट हो चुके हैं, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इन्हें पता है कि अब अगर सर्कल में जाना है तो अपने आगे वाली सब टीम्स को चुनौती देकर के जाना पड़ेगा, अन्यथा और कोई चारा आपके पास रहेगा नहीं। अति आक्रामक आप होना चाहते हैं, लेकिन यहां पर क्या वो सही तरीके से काम कर पाएगा? सिम्प काफी अच्छे तरीके से उन्होंने प्लेयर को टेक डाउन किया, लेकिन अब जॉनथन का ये ग्रेनेड कुक हो चुका है। 2 सेकंड, 1 सेकंड का समय, ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज कमाल देगा, और देखते ही देखते वॉबल के खिलाड़ियों की जमीन वॉबल करने लग चुकी है, क्योंकि ये ग्रेनेड्स नहीं, ये प्रहार है, ये डंके की चोट है जो यहां आएगी, और 3 फिनिशेस जॉनथन के खाते में। WG पिछले मैच में कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन, अब रिवाइवल तो यहां से संभव होने से रहा, पर वहीं पर जल्स जेली वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर टपाटप उन्होंने सबसे पहले उसी खिलाड़ी को देख लिया, वो डाउन किए गए। पर दूसरी दिशा में वहां पर एडमिनो वो भी डाउन है, जल्स जेली का वो मोलोटॉव, टपाटप वो डाउन हुए। पुकार उनके पास मौका है कि वो थोड़ा समय बाय कर पाए, ताकि वो जो प्लेयर टपाटप डाउन उनको रिवाइवल किया। वशिष्ठा के पुकार की ललकार देखिए किस तरीके से अस्तित्व मिटाने की कोशिश है ट्रू रिपर्स के खिलाड़ी। लेकिन इस सब के बीच में वो टीम्स जो कि यूजुअल सस्पेक्ट्स हो सकते थे फाइट के, वो पाइनान के एरिया में अभी भी बैठे हुए हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ओरंगुटान की, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, रेवेनेंट एक्सपार्क की, लेकिन अब फाइट्स होनी शुरू हो चुकी है। एसओए के स्मोकर ये नीचे जरूर आए, लेकिन ये नीचे आना खराब स्थिति बन चुका था। हालांकि दूसरी तरफ से एसओए के खिलाड़ी खुद के घुटने जरूर टेके, लेकिन सामने 4 पेटियां बना दी उन्होंने। पर वो गॉडलाइक के सिम्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा फिनिशेस निकाले इस फाइट के अंदर, और सिम के पास एंगल वहां पर बढ़िया था, पर वेरॉन उन्होंने भी सिम को डाउन किया है। एक्सो वो भी डाउन हुए, सिम उनका एलिमिनेशन हो चुका है। वेरॉन इस मुकाबले, क्योंकि ओरंगुटान वो अभी भी मात्र 3 फिनिशेस के साथ हैं, पर वहीं पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी तक उन्होंने 11 फिनिशेस निकाले। ये बढ़ावा हो सकता है। स्टार बॉय वो डाउन है, मैक्स वो आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी, उन्होंने रेज गॉड को डाउन किया। जद्दोजहद है, उसके बीच में खिलाड़ी ये भूल गए कि आसपास और भी टीम्स हो सकती है, और मैक्स निकलते ही उनको दिक्कतें हुई। बट देन देयर वाज जॉनथन, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से खिलाड़ी को टेक डाउन किया, और 13 फिनिशेस। ये पंक की गॉडलाइक, ये अद्भुत। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के शॉट्स पड़े, पर फियर्स वो खिलाड़ी अभी भी वहां पर बचा हुआ है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब उन्हें ओपन में निकलने की जरूरत है। ओरंगुटान वो अभी भी 2 खिलाड़ियों के साथ, पर ट्रॉय तमिलियन उन्हें ज्यादा मूव करने की जरूरत पड़ी नहीं, कंपाउंड उनके पास था, पर अब उन्हें भी ओपन में निकलने की जरूरत है। हाइड्रो सबसे पहले स्पॉट किए गए। जॉनथन क्या शानदार वो स्प्रे आए, पर मैजिक किसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ। एडमिनो वो रणवीर को डाउन करने वाले, पर एडमिनो ट्रेड में वो प्लेयर भी डाउन हो गया। जॉनथन अमराल, जिसके नाम में ही अमर हो, वो तो अपने गेम प्ले को भी अमर रखने की पूर्ण कोशिश करेगा। ये ग्रेनेड कमाल जॉनथन का, फॉलो अप मोलोटॉव चाहता हुआ, रोक सके तो कोई इसे रोके। जिस प्रकार से प्रदर्शन अपना अपरंपार करते हुए बार बार लगातार परफॉर्मेंस सामने रखी है। एक आखिरी खिलाड़ी जॉनथन, पंक थोड़ा सा पीछे है, इनफैक्ट उन्हें भी डाउन किया जा चुका है। प्ले जोन के दौरान एक और खिलाड़ी को स्पॉट किया। 8 फिनिशेस जॉनथन के हिस्से में, लेकिन उनके सामने चुनौती है ट्रॉय तमिलियंस की। 1-4 पे भारी नहीं रह पाएगा। अपना फिनिश वो जोन को देना चाहते थे ट्रॉय तमिलियन। इस चिकन दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।